जुलाई 1944 में रिहा होकर वे जेल से बाहर आए तो रोहतक पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। अब की बार दिसंबर 1945 में वे जेल से रिहा हुए। कुल मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 3.5 साल की कठोर कैद और 2 साल नजरबंदी की सजा चौधरी रणबीर सिंह ने भोगी। दुख के भी दिन देखे हैं, सुख के भी बहुत देखे हैं। भगवान की दया है सारी। सौ साहब की है, सौ साहब ने कभी किसी का दुश्मनाई नहीं करी, दुश्मन आ गया उससे भी प्यार कराया। मैं एक डिफरेंट जेलों में रहा, 4 पाकिस्तान में है, 4 इंडिया में है। इंडिया में जो है वो है रोहतक, हिसार, फिरोजपुर और अम्बाला, और पाकिस्तान में है ओल्ड सेंट्रल जेल मुल्तान, बोस्टन जेल लाहौर, सेंट्रल जेल लाहौर एंड डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को मन की मुराद पूरी हुई। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन कुछ कसर रह गई। देश के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुओं और मुसलमानों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। बंटवारे के बाद जो हुआ वो बड़ा शर्मनाक है। लाखों लोग बेघर हो गए। विस्थापितों को फिर से बसाना कोई आसान काम नहीं था। मैं रात दिन इसी काम में जुट गया। 30 जनवरी 1948 एक सांप्रदायिक दानव ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। जहां प्रार्थना सभा होने वाली थी, उसकी जगह शोक सभा ने ले ली। मैंने सुना तो सीधा बिड़ला भवन पहुंचा। आखिरी बार बापू के दर्शन किए। मानवता के उस महान पुजारी को अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए। जब भारत के लिए नए संविधान बनाने की बात उठी तो चौधरी रणबीर सिंह को पंजाब से संविधान सभा के लिए चुन लिया गया। चौधरी साहब ने संविधान निर्माताओं के सामने इस बात पर जोर दिया कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में भारत के गरीबों और गांवों की उन्नति के बारे में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 1950-1952 में भारत की अस्थायी संसद बनी। चौधरी साहब उसके सदस्य बने। उसके बाद 1952 और 1957 के आम चुनावों में रोहतक से भारी बहुमत से जीतकर वे लोकसभा के सांसद बने। मैं बापू की वो बात कभी नहीं भूलता। वो कहते थे, भारत गांवों में बसता है। मैं उनका अनुयायी था, इसलिए गांव की बात करने से मैं कभी नहीं चूका। लोकसभा में तो यहां तक होता था कि जब कभी भी गांव के विषय में बात होती तो सभी सदस्य मेरी तरफ देखते। उनका मतलब होता, बोलेंगे क्या। 1962 में पंजाब विधानसभा का चुनाव होना था। पंडित नेहरू जी की मौन सहमति और सरदार प्रताप सिंह कैरों के आग्रह पर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। मंत्रिमंडल में बिजली और सिंचाई का कैबिनेट मंत्री बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस समय के सिरमौर नेता, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्नेह और सहयोग भी चौधरी रणबीर सिंह के परिवार को मिला। 17 फरवरी 1957 को आनंद भवन इलाहाबाद से श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पिता श्री जवाहरलाल नेहरू को भेजे इस पत्र में लिखा है, पंजाब का मेरा दौरा जहां बहुत थका देने वाला था, वहीं संतोष देने वाला भी था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, रोहतक में मुझे सुनने के लिए कोई 1 लाख लोग आए थे और दूसरी सभाएं भी ठीक थीं, मगर ऐसी नहीं। इस दौरान चौधरी रणबीर सिंह ने मेरी देखभाल ऐसे की जैसे कि वो मेरी दादी हों। चौधरी रणबीर सिंह ने भाखड़ा बांध के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया। वो दिन भी आया जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध देश को समर्पित किया।
1 नवंबर 1966 को पंजाब का बंटवारा हुआ और हरियाणा एक अलग राज्य बन गया। तो हम 7 आदमी साथ हो गए, तो 7 आदमी साथ हो गए तो कैबिनेट का 7 का डिसीजन हो गया। तो हम इंदिरा गांधी के पास आए, प्रधानमंत्री थी। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे कैबिनेट का फैसला, मेजॉरिटी का फैसला, कैबिनेट का फैसला होता है। हाँ ये तो ठीक है। तो मैंने कहा उसमें ऐसे ऐसे फैसला हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, तो हरियाणा एक हिंदी रीजन स्टेट हरियाणा बन जाए और पंजाबी स्पीकिंग वो पंजाब बन जाए और पहाड़ वो हिमाचल बन जाए। तो इस तरह से उन्होंने तीनों बात को कबूल किया। चौधरी रणबीर सिंह ने हरियाणा के विकास के लिए खूब काम किया, पर उन दिनों की आया राम गया राम, जात पात और धड़े बंदी की राजनीति से वे ऊब गए थे। आजकल राजनीति में आता है तो वो पावर हासिल करने के लिए आता है, वो परवाह नहीं करता कि क्या ठीक है गलत है। तो ऐसे आदमी वो आयाराम में भी आते हैं, गयाराम में भी आते हैं। तो आयाराम गयाराम से राजनीति नहीं चलती है। वो तो जो आदमी एक तरह से विश्वास से जो बात करते हैं उससे ही चलती है। नई सियासत, नई बातें न मुझे अच्छी लगती थी, न वे मेरे संस्कारों के अनुरूप थीं। इसीलिए आम चुनावों के दौरान एक बार फिर जब मुझसे पूछा गया कि कहां से लड़ोगे, तो मैंने कहा लड़ा तो मैं केवल अंग्रेजों से था, और वो भी बापू के कहने पर। अब लड़ने की बात कहां है, अब तो सब अपने हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी तब देश की प्रधानमंत्री थीं। वे नहीं मानी। हरियाणा से राज्यसभा की सीट खाली हुई तो उन्होंने कहा पहले चौधरी रणबीर सिंह, फिर कोई और। नतीजा ये हुआ कि 10 अप्रैल 1972 को एक बार फिर चौधरी साहब राज्यसभा के सदस्य हो गए। उन्होंने वहां भी किसान, मजदूर और शोषित वर्ग की समस्याओं को पुरजोर तरीके से पेश किया, और करते भी क्यों ना, गांधीवादी जो थे। जो इनसे सीख ली है, जो इनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त हुआ है, जो इन्होंने हौसला दिया है, किसी भी स्थिति में कोई खुशी के मौके में बहुत ज़्यादा खुश ना होना, गमी के मौके में बहुत ज़्यादा गम ना करना, और हर चीज़ का मुकाबला हौसले से करना, ऐसी प्रेरणा हमारे को मेरे पिताजी से मिली है। और इनका एक ही रहा है कि भाई जो भी हाथ में जितना भी हो समाज सेवा करो। ये नहीं कि ये मेरे पिताजी इस वास्ते में कह रहा हूँ, ऐसा व्यक्तित्व, बहुत असाधारण व्यक्तित्व इनका है, यही मैं कह सकता हूँ।